कांग्रेस पार्टी के द्वारा शैलेंद्र पटेल को 2013 में पहली बार अपना प्रत्याशी बनाया गया था। 2013 में यहां पर शैलेंद्र पटेल की जीत हासिल भी हुई थी, लेकिन 2018 में भाजपा प्रत्याशी के सामने उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2023 में फिर से कांग्रेस ने उन्हें पर भरोसा जताया है और प्रत्याशी के रूप में वह फिर से मैदान में। स्टार टीवी 9 के चैनल हेड अनिल सक्सेना ने शैलेंद्र पटेल से खास चर्चा करी। नमस्कार, मैं अनिल सक्सेना, आप देख रहे हैं स्टार टीवी 9। जैसे कि आप देख रहे हैं कि चुनावों का दौर है और 2023 का बुगल बच चुका है और इछावर विधानसभा क्षेत्र के लिए कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में हाईकमान ने शैलेंद्र पटेल पर एक बार फिर भरोसा जताया है, तीसरी बार। और उनसे आज हम बात करते हैं, हमारे बीच मौजूद हैं, उनसे चर्चा करते हैं कि जिस तरह से हाईकमान पे आप पर भरोसा जताया है, हाँ, क्या लगता है? देखिए, ये भरोसा मुझ पे नहीं है, ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं पे भरोसा है, ये संघर्ष पे भरोसा है, ये किसानों की आवाज़ पे भरोसा है, जो लगातार मैदान में संघर्ष करते हैं। और मैं तो उस खुशनसीब लोगों में से हूँ जो उसमें पार्टी लगातार हमेशा भरोसा जताती है। और इतिहास भी बनाने में हमारे इछावर के जो मतदाता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने इतिहास बनाया था और आज उस इतिहास दोहराने के लिए फिर से कांग्रेस पार्टी ने हम सब पे भरोसा जताया है। और मैं ये बात कह सकता हूँ कि बदलाव का दौर है, उस बदलाव के दौर में कांग्रेस पार्टी इछावर से नहीं, मध्य प्रदेश में सरकार बनाएगी, इछावर से भारी बहुमत से। जब आप क्षेत्र में जाएंगे, विधानसभा क्षेत्र में, तो लोगों के लिए किस तरह से आपकी वो? देखिए, क्षेत्र में लोगों का असीम प्रेम वो हमेशा मिल रहा है। और जब टिकट निर्धारण का समय आया कि जो लोगों की चिंताएं थी और जिस तरीके से उनकी उत्सुकताएं थी, आपके पास, हमारे पास हज़ारों फ़ोन कॉल्स, वो कहीं ना कहीं उनके दिल में जगह बनाने का जो मेरा प्रयास था वो कहीं ना कहीं बनी हुई दिखती है। उनका प्रेम और आशीर्वाद मिलता है और वही प्रेम और आशीर्वाद अब चुनाव में है। कई मुद्दे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा किसानों का है, क्योंकि पूरा क्षेत्र किसानों का है। आज भी किसानों को भाव नहीं मिल रहा। 110 गाँव में नर्मदा पार्वती लिंक परियोजना से छूटे हुए हैं, उनका क्या अपराध था, जिसके लिए हमने पदयात्राएँ निकाली, जिसके लिए धरने, ज्ञापन, कलेक्ट्रेट का घेराव किया। वो मुद्दा अपनी जगह, पीने के पानी की समस्या है। और तो और भोपाल के सबसे नज़दीक होने के बाद रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं है इछावर में, कोई बड़ा उद्योग नहीं आया। वर्तमान विधायक जी ने जो किया नहीं किया वो आप सबके सामने, लेकिन सबसे बड़ा भेदभाव और सबसे बड़ी नाइंसाफी प्रदेश के मुखिया ने की। पड़ोसी होने के बाद में भी कोई एक बड़ा उद्योग अगर इछावर विधानसभा में लगा देते तो हम मानते कि उन्होंने सीहोर जिले का होने का हक अदा करा, उन्होंने अपना हक अदा नहीं करा। इन तमाम बातों को लेकर जनता में आक्रोश है। और तो और अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम लोग उम्मीद कर रहे थे। भोपाल मेडिकल कॉलेज की मांग हम विधानसभा में किया करते थे कि हर जगह मेडिकल कॉलेज हो, सीहोर में भी मेडिकल कॉलेज हो, भोपाल विधानसभा में हम करते थे। लेकिन जब वो मेडिकल कॉलेज आया तो बुद्धि ले गई। अब बताइए, क्या इछावर का, आस्था का, सीहोर का आदमी इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में बुद्धि जाएगा? और हमें क्या दिया? पागल खाना। तो क्या हम सबको पागल समझ रखा है? ये तमाम बातें जनता के बीच में, और इन सब चीज़ों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। कमलनाथ जी का 1 साल का, 1.25 साल का काम, शिवराज सिंह जी के काम, ये सबके सामने। और कमलनाथ जी जिस तरीके से विजनरी व्यक्ति हैं, विजनरी मुख्यमंत्री हैं, रहे हैं, वो आने वाले समय जो उनकी घोषणा है वो सारी की सारी हम लेकर जाएंगे। किसानों को 300 रुपये का गेहूं पे बोनस की बात है, दूध के भाव की बढ़ोतरी की बात है, 1,500 रुपये नारी सम्मान की बात है, 1,000 रुपये गैस सिलेंडर पे देने की बात है, बिजली के बिलों की बात है। हम सब जोड़ेंगे तो 1 लाख रुपये का सीधा सीधा फायदा प्रत्येक व्यक्ति को मिलेगा। डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम्स के अंतर्गत उनके पास पहुंचेगा और 5 साल में 5 लाख रुपए मिलेंगे। और जो मेरा तो ये कहना कि जो ये प्रोत्साहन का है, राजनीति में अब धनबल की है, जनता समझ गई है कि 2 दिन 4 दिन के लिए लोग कुछ भी कर देंगे, लेकिन ये तो परमानेंट चीज़ है, हमेशा के लिए देंगे। और ये सब लोगों को उत्थान के लिए दे रहे हैं, और इसलिए दे रहे हैं कि विकास में लोग पीछे रह गए, गरीबी आ रही है, उसको कहीं ना कहीं गरीबी हटाना है, किसानों को कर्जे से मुक्ति कराना है और युवाओं को रोजगार देना है। कांग्रेस की सरकार बनती है तो क्या क्या प्राथमिकता? देखिए, सबसे पहली प्राथमिकता जो मेरी रहेगी, स्वयं की रहेगी, वो इछावर को शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध हो। माता बहनों के सिर पे पीठन पड़ गई पानी डोलते डोलते। जो 110 गांव छूट गए सिंचाई से, उनको सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो, उनके लिए कुछ योजना बने, किसी भी तरीके से उनके खेतों पे पानी पहुंचे, युवाओं के हाथ में काम हो। और मैं खुद किसान हूँ, किसान का बेटा होने के अलावा मैं खुद किसान हूँ, कोई घर में खेती मैं ही करता हूँ, और इस नाते इन किसानों के साथ मैं न्याय कर सकूँ, उनको वाजिब दाम दिला सकूँ,
उनकी बेहतरी के लिए काम कर सकूं, ये हमारा विजन रहेगा। स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, ये सारे के सारे काम रहेंगे। रोड्स ये तो अपनी जगह हैं, लेकिन इन सब कामों पे हमें काम करना, और इछावर में इन सब कामों की सख्त आवश्यकता है। इन सब की जो कमी रह गई है पिछले कई वर्षों में, उस कमी को दूरी करना है। और इछावर को एक भोपाल से नजदीक होने के बाद जिस तरह की विधानसभा नहीं बनी, उस तरह की विधानसभा बनानी है। एक विकसित मध्य प्रदेश में विधानसभा बने, ऐसा सपना मैंने सोचा है। अंतिम में सरकार किसकी बन रही है? निश्चित रूप से कांग्रेस की बनेगी। आप ही लोग बता रहे हैं, ये तो आप लोगों के सर्वे में आ रहा है। अधिक से सर्वे कांग्रेस की सरकार बना रहे हैं, और जब परिणाम आएगा तो अभी तो सरकार बैठी हुई, आदमी थोड़ा चुप होकर बोलता है, और जैसे जैसे दिन नजदीक आएंगे और जब वोट रूपी आएंगे, अब शिवराज सिंह जी के दिन लद गए, कहीं ना कहीं लोग उनसे मन भरा गया है। ऐसे इछावर में भी आदरणीय करण सिंह जी वर्मा 7 बार के विधायक रह चुके हैं, आज मन उनसे भरा गया है। आज लोग बदलाव चाहते हैं, और निश्चित रूप से इस बदलाव के दौर में 150 से ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी और भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। जैसे कि आप देख रहे थे कि हम चर्चा कर रहे थे शैलेंद्र पटेल, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं इछावर विधानसभा क्षेत्र से, उन्होंने बताया कि हम विकास के मुद्दे पर लड़ेंगे, लोगों की ज़रूरतों को लेकर, उद्योग को लेकर, हम उनके रोजगार को लेकर चुनाव मैदान में जाएंगे और लोगों से बात करेंगे। अनिल सक्सेना, स्टार TV 9, सीहोर।